हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों देखो, इस चैप्टर में आप क्या देख सकते हैं। ये क्या है? ये चैप्टर 9 है, क्लास 3 इंग्लिश एनसीईआरटी, एंड दिस इज एज पर द न्यू सिलेबस जो कि 2024 में जो बैच हुआ है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है मधुस विश, मधु की विश। ठीक है, हम विश मांगते हैं। आपने देखा है बहुत सारे बच्चे करते हैं। सो देखो, ये एक कहानी है एक बच्चे की। उसका क्या नाम दोस्तों? मधु। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मधु है। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है। ये अपना खाना शेयर कर रहा है इस ओल्ड मैन के साथ, बाबा के साथ में। और इसमें क्या होता है कि ये बाबा फिर इसको कुछ विश बोलता है कि भाई आप कुछ मांगो इस ट्री से और आपकी विश पूरी हो जाएगी। तो इस तरह की एक स्टोरी है, काफी इंटरेस्टिंग है। इसका जो मोरल रहेगा कि भाई हमको ज्यादा ग्रीडी नहीं होना है, हमें सोच समझ कर ही चीजें मांगनी चाहिए। ठीक है, तो इसको कहानी को पूरा पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मधु लव्ड फूड, जैसा कि हम सब करते हैं, बट मधु कुछ ज्यादा ही करता था। मधु को क्या है दोस्तों? भोजन बहुत पसंद थे। लव्ड, ही लव्ड इट। ओके, ही ऑलवेज वांटेड टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड स्नैक्स। वो हमेशा अलग अलग तरह के खाने और स्नैक्स पसंद करता था। ठीक है, He was never tired of eating। वो कभी भैया खाने से थकता ही नहीं था। जैसे आपने भी देखा होगा अपनी क्लास में, कुछ कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, उनको कुछ भी दे दो अपना खा जाएंगे, आपका भी खा जाएंगे, सबका खा जाएंगे। हाँ, उनका मतलब पेट भर जाता है, मन नहीं भरता भैया। तो ऐसा ही था मधु। ठीक है, अब क्या होता है, एवरी डे, हर दिन, एट नून, दोपहर में, ही वुड शिट अंडर ए बनियान ट्री। ये देखो बनियान ट्री है, इसके नीचे वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठेगा और अपना लंच खाता था, या ऐसे वो करता था। ठीक है, वो बैठेगा और अपना लंच खाएगा आराम से। वन डे, एक दिन क्या हुआ दोस्तों, एज ही वॉज ईटिंग, जैसे ही वो खा रहा था, एन ओल्ड मैन केम, एक ओल्ड मैन आया। ये ओल्ड मैन पहले भी देखा था उस पिक्चर में। मधु फेल्ट सॉरी फॉर हिम, मधु को बुरा लगा उसको देख के, एंड शेयर्ड हिज फूड विद हिम, और उतना भोजन उसने उसके साथ शेयर किया। क्यों बुरा लगा? क्योंकि उसे लगा कि यार ये बहुत बूढ़ा है और वो भूखा सा लग रहा था देखने से। तो मधु ने क्या किया, हालांकि उसको खाने का बहुत शौक था, फिर भी अपना भोजन शेयर किया। द ओल्ड मैन was so happy that as he was leaving he said, child, you have been so kind। तो जो ओल्ड मैन इतना खुश हुआ उसके जेस्चर से, जो उसको उसका जो भोजन शेयर किया उससे, कि जब वो जा रहा था तो उसने कहा कि मेरे बच्चे, आप बहुत दयालु हो, है ना। इन रिटर्न, बदले में, कैन विश फॉर एनीथिंग फ्रॉम दिस ट्री एंड इट विल बी ग्रांटेड। तो बदले में उसने क्या कहा कि आप इस पेड़ से कुछ भी एक विश मांग सकते हो अपनी, और वो आपको पूरी कर दी जाएगी। ठीक है, मधु फेल्ट वेरी हैप्पी। तो ये सुनकर मधु को बहुत खुश हुआ। व्हाट डू यू थिंक मधु विल डू नाउ? अब आप सोच के बताओ, वीडियो को जरा पॉज करो कि भाई उसने क्या मांगा होगा। ऑब्वियसली क्या मांगा होगा? भोजन, फूड, क्योंकि वो फूड लवर था। सो लेट्स सी। ही थॉट, उसने सोचा, आई कैन आस्क फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। देखा, यही मांगा ना। उसने सोचा कि मैं अलग अलग तरह के, बहुत सारे तरह के बारे में मांग सकता हूँ, मैं पूछ सकता हूँ। एंड एंजॉयड देम फॉर एवर, उन्हें हमेशा खाता रहूंगा, मजा आ जाएगा। ही sat there and closing his eyes and I said, और उसने क्या कहा, बैठ गया वहां पे, अपनी आंखें बंद की और बोला, ओ ट्री रिपेड, लेट मी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, नथिंग एल्स। आने दे भैया, लेट मी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, मुझे बहुत तरह तरह का भोजन आने दीजिए। मैं खाना है, मुझे खाना है, और नथिंग एल्स, और कुछ नहीं चाहिए भैया, मुझे तो भोजन चाहिए अलग अलग तरह का। ठीक है, सो नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, ही हर्ड अ वॉइस, हाँ, ही हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द ट्री। फिर क्या हुआ, उसने पेड़ से एक आवाज सुनी, यू डोंट वांट एनीथिंग, तो मैं और कुछ नहीं चाहिए, थिंक इट ओवर। पेड़ ने उसको एक बार वार्न भी किया कि भैया कुछ और नहीं चाहिए, एक बार और सोच लो। विदाउट थिंकिंग, बिना कुछ सोचे, मधु सेड, मधु ने कहा, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं भैया, भूख लगी है, आधा खाना तो बाबा को ही दे दिया, जल्दी खाना आने दो। सो फर्स्ट ही आस्क्ड फॉर लड्डू, पहले उसने क्या कहा, लड्डू आन दे भाई पहले। सो एट वंस ए बास्केट फुल ऑफ लड्डूस अपीयर्ड, इमीडिएटली क्या हुआ, एक बास्केट देखो जैसे ये भरी हुई है दोस्तों लड्डुओं की, इमीडिएटली अपीयर हो गई। तो अब व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? तो अब बताओ क्या हुआ होगा जैसे ये हुई। तो पहले तो वो इस पर टूट पड़ा होगा, खूब जम के लड्डू खाए होंगे, फिर और बढ़िया बढ़िया चीजें मंगाई होंगी। सो लेट अस सी क्या होता है, देख लेते हैं आगे।
ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग इट, उसने दोस्तों खुशी खुशी वो खाना शुरू किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही गॉट बोर्ड, बोर होने लगा, बोले यार लड्डू से थोड़ा सा मन भर गया। देन ही थॉट ऑफ कलरफुल फ्रूट्स, तो उसके दिमाग में आया, उसने सोचा कलरफुल फ्रूट्स के बारे में, देखो इन सब फ्रूट्स के बारे में। सो इमीडिएटली इमीडिएटली उसने क्या, फ्रूट्स इन बास्केट अपीयर्ड, क्या हुआ दोस्तों, फ्रूट्स आ गए बास्केट में, ये सारे फ्रूट्स आ गए, एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स। हाँ, ही स्टार्टेड ईटिंग देम, उसने उनको खाना शुरू किया। देयर वर ग्रेप्स, मैंगोस, एप्पल्स, बनाना, जैक फ्रूट, मेलन्स, गुआवास, ऑरेंजेस एंड मैनी मोर, बहुत सारे फ्रूट्स थे। क्या क्या थे, ग्रेप्स थे, अंगूर थे, आम थे, एप्पल थे, बनाना थे, जैक फ्रूट था, उसमें मेलन्स थे, गुआवास थे, ऑरेंजेस थे एंड मैनी मोर, बहुत सारे फ्रूट्स थे। ठीक है, जैक फ्रूट इधर है, ये देखो जैक फ्रूट ये रहा यहाँ पर। ठीक है, इसको कटल भी बोलते हैं हम। मेलन्स, तरबूज थे, बहुत सारे थे। देन ही गॉट बोर्ड ईटिंग ओनली फ्रूट्स, तो फिर वो उसको बोर होने लगा। सो क्या कहा, ही आस्क्ड फॉर सेवरीज, तो उसने सेवरीज के लिए, स्वादिष्ट भोजन जो हम खाते हैं ना, ये नमकीन वमकीन, मटरी, लड्डू और ये सब मीठा और स्नैक्स टाइप जो रहते हैं, इनको सेवरीज बोलते हैं दोस्तों। उसने उनको खाने के लिए बोला। इमीडिएटली सेवरीज लाइक क्या क्या आई, मटरी आ गई, समोसाज आ गए, कचौड़ी आ गए, पटाटो चिप्स और वड़ा appeared in a huge basket, ये आ गए भैया एक बड़े उसमें। ठीक है, now he happily started eating them, अब उसने खुशी खुशी उनको खाना शुरू किया। Then as he was eating he suddenly got hiccups, जैसे ही वो as he was eating, जैसे वो खा रहा था, उसको अचानक से हिकअप्स हुआ। हिकअप्स जैसे खाने टाइम फंदा सा लग जाता है ना हमें, जैसे हिचकी सी आ जाती है, तो उसको हिकअप्स हुआ। हिकअप्स यानी हिचकी या फंदा, जो हम खाना खाते टाइम तो हमें खाना अटक जाता है, वो हुआ। ही वांटेड वाटर, उसे लगा, उसको क्या चाहिए था दोस्तों, पानी चाहिए था। ही लुक्ड अराउंड, वो चारों तरफ देखा, देयर वाज फूड एवरीवेयर बट नो वाटर, वहां पे चारों तरफ भैया सिर्फ खाना ही खाना था, पानी नहीं था। देखो खा खा के इसका पेट भी कितना मोटा हो गया है। ही आस्क्ड फॉर वाटर बट द ट्री सेड, उसने पानी के लिए पूछा लेकिन पेड़ ने कहा, यू वांटेड ओनली फूड नॉट वाटर, ने तो भैया विश जो मांगी थी उसमें सिर्फ और सिर्फ फूड चाहा था, पानी नहीं। सो व्हाट इफ आई डोंट गेट वाटर, आई हैव शरबत, खीर एंड बादाम मिल्क फॉर माई थर्स्ट, तो उसने कहा मधु ने कि कोई बात नहीं, क्या हो गया, अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं शरबत पी लूंगा, खीर पी लूंगा, बादाम मिल्क पी लूंगा प्यास बुझाने के लिए, ये मधु ने सोचा। सून ऑल दीज अपीयर्ड इन जग्स, तो ये क्या हुआ, ये सारी चीजें जग्स में आ गए। देखो ये बड़े बड़े जग में शरबत है। मधु ड्रैंक देम ऑल, मधु सारे पी लिए। बट द हिकअप्स डिड नॉट स्टॉप, लेकिन वो हिचकी सी जो थी ना, जो फंदा सा था, वो अटक ही गया, वो मतलब रुक नहीं रहा था, रुका नहीं। दे बिकेम लाउडर, अब वो तेज तेज और जोर जोर से आने लगे। ही वॉज नाउ डेस्परेट फॉर वाटर, अब वो बेताब हो गया। ही वॉज वेरी डेस्परेट, बेसब्री से, अब वो मतलब अब ऐसा लग गया कि भाई अब तो पानी चाहिए ही चाहिए। ही प्रेड टू द ट्री, उसने पेड़ से में बहुत सारी प्रार्थना करी। मे ऑल दिस फूड डिसअपियर एंड लेट मी हैव वाटर इंस्टीड, उसने कहा कि हे प्रभु जी, हे पेड़ महाराज, मेरा ये सब खाना है, इसको जाने दो, इसको सबको आप यहाँ से हटा दो इसको, लेकिन मुझे पानी दे दो। आर यू श्योर, द वॉइस फ्रॉम द ट्री आस्क्ड, वो जो ट्री से जो आवाज आई, उसने पूछा कि भैया आर यू श्योर, तुम निश्चित हो। यस आई एम श्योर, हाँ मैं श्योर हूँ, मैं निश्चित हूँ। नाउ आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, बोला कि अब मुझे पानी की इम्पोर्टेंस समझ में आई है। नो अदर ड्रिंक कैन रिप्लेस वाटर, और कोई ड्रिंक ऐसी नहीं है जो पानी को रिप्लेस कर सकती है। प्लीज गिव मी जस्ट वाटर, प्लीज मुझे पानी दीजिए। अ जग ऑफ वाटर अपीयर्ड, एक जग आ गया दोस्तों पानी का। थर्स्टी मधु ड्रैंक एज द ही हैड नेवर सीन वाटर, वो प्यासा था, बेसब्री से इंतजार कर रहा था पानी का, उसने इस तरह से पानी पिया जैसे कि उसने कभी पानी देखा ही नहीं हो। हिचकअप से स्टॉप इट, तो उसकी जो हिचकियां जो आ रही थी दोस्तों, जो वो रुक गई। ही वॉज नो लॉन्गर थर्स्टी, अब वो प्यासा नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से ये कहानी हो गई। किसने, कौन है इसका राइटर, सुधा मूर्ति जी। तो इसमें न्यू वर्ड्स है, फॉर एवर, फॉर एवर यानी होता है दोस्तों हमेशा। ठीक है, इमीडिएटली, इमीडिएटली यानी कि तुरंत। अपीयर्ड, अपीयर्ड यानी कि प्रकट हुआ, प्रकट हुआ। चेवरिश होता है दोस्तों स्वादिष्ट मिठाइयाँ जो होती है ना, स्वादिष्ट स्नैक्स,
शेवरीज कहते हैं स्वादिष्ट भोजन को भी कहते हैं। हिकअप्स यानी हिचकी, और डिसअपियर यानी कि गायब हो जाना, इंस्टीड यानी के बजाय, रिप्लेस यानी उसको बदलना, दूसरा आना, थर्स्टी यानी कि प्यासा। ठीक है, ये लिख लेना आप लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए इस पानी पी के कितना खुश हो गया वो। क्वेश्चन आंसर्स आर देयर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड मधु एंजॉय। मधु ने क्या एंजॉय किया? सो मधु एंजॉय डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। वन सेंटेंस में वी कैन से उसने बहुत कुछ एंजॉय किया। उसने सबसे पहले लड्डू खाए, फिर फ्रूट्स खाए, फिर शेवरीज खाई, फिर शरबत पी, लास्ट में पानी पे आ गया। हाँ, तो उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। नेक्स्ट, डू यू थिंक द ओल्ड मैन हैड मैजिकल पावर्स। क्या आप सोचते हो कि मैजिकल पावर्स थी ओल्ड मैन? हाउ डू यू नो? सो यस, हाँ बिल्कुल, आई थिंक दैट द ओल्ड मैन हैड मैजिकल पावर। मैं तो सोचता हूँ भैया कि ओल्ड मैन में मैजिकल पावर थी, बिकॉज क्योंकि ही टोल्ड मधु टू आस्क अ विश टू द ट्री एंड इट वाज ग्रांटेड। क्योंकि इसने मधु से एक विश मांगने के लिए बोला और वो ग्रांट हुई, उसको मिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द ट्री आस्क मधु थिंक ओवर हिज विश। जो ट्री है, पेड़ है, उसने मधु से क्यों पूछा कि भैया एक बार दोबारा सोचो। हाँ, दोबारा सोचने के लिए क्यों पूछा? सो द ट्री आस्क्ड मधु टू थिंक ओवर द विश बिकॉज ओनली इट्स नॉट एवरीथिंग इन आवर लाइफ, ही कुड आस्क फॉर समथिंग बेटर। क्योंकि ट्री ने इसलिए पूछा कि भैया सिर्फ खाने खाने से ही, खाना ही सब कुछ नहीं है लाइफ में, कुछ और मतलब मांग सकता था जो कि और अच्छा है। इस वजह से उसने पूछा कि भाई एक बार और सोच लो। ठीक है, खाने से ही सब कुछ नहीं हो सकता। नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट मधु एट। कुछ चीजों के नाम लिखने जो खाई। तो मधु ने क्या खाया दोस्तों? सबसे पहले लड्डूस, फिर देन ग्रेप्स, मैंगोज, एप्पल्स, बनानास यानी कि फ्रूट्स। ओके, जैक फ्रूट, मेलन्स, गुआवास, ऑरेंजेस, देन मटरी, समोसास, कचौरी, पोटैटो चिप्स, बड़ा, शरबत, खीर एंड बादाम। ये सारी चीजें उसने खाए थे। नाउ, हैव यू एक्सपीरियंस्ड हिकअप्स? ये आपको थिंक एंड शेयर में है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड है, दिस डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया तो यस, अदरवाइज इट इज नो। सो व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट हिकअप्स? जब हिचकी आती है तो आप क्या करते हो? सो व्हेन आई गेट हिकअप्स, जब मुझे हिचकी आती है तो आई ड्रिंक वाटर, में थोड़ा पानी पीता हूँ तो उससे शांत हो जाती है। नेक्स्ट, डू यू थिंक वाटर इज इंपॉर्टेंट? क्या आप सोचते हैं कि पानी है जो महत्वपूर्ण है? वाई डू यू थिंक सो? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? यस, आई थिंक वाटर इज इम्पोर्टेंट। मैं सोचता हूँ पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, बिकॉज विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव। हम पानी के बिना तो जीवित ही नहीं रह सकते, है ना, सर्वाइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू वर इन मधु's प्लेस व्हाट वुड यू विश फॉर एंड व्हाई। सो आई हैव लेफ्ट इट फॉर कि भैया आप मधु की जगह पर होते तो आप क्या विश मांगते उससे और क्यों मांगते, ये आपको खुद से लिखना है। अब सब किसी की अलग अलग विश होती है। ठीक है, नेक्स्ट, मधु enjoyed the following items, write them in the correct basket। देखो तीन बास्केट है, ये फ्रूट्स की है, स्वीट्स है और ये साल्टी स्नैक्स हैं। तो देखो बनाना दोस्तों, मैं यहाँ पर फर्स्ट लेटर लिख देता हूँ। ठीक है, बनाना हो गया फ्रूट्स में, उसके बाद में मेलन हो गया, देन गुआवा हो गया, देन और कहाँ है, या जैक फ्रूट हो गया। तो ये तो हो गया आपके फ्रूट्स। स्वीट्स में जब हम आ जाते हैं तो दोस्तों, है ना, स्वीट्स में जब आ जाते हैं तो खीर हो गया, इनको ऐसे कर देते हैं हम, और लड्डू हो गया। और जब हम साल्टी स्नैक्स में आ जाते हैं तो दोस्तों इसको सर्किल कर देंगे साल्टी स्नैक्स के लिए, कचौरी हो, पोटैटो चिप्स, बड़ा एंड समोसा। तो ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पर ये कर दिया है और स्वीट्स को इस तरह से डाल दिए सारे, आप अपने उसमें लिख लेंगे। और इसको नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, मधु स्टार्टेड हिज फूड विद द ओल्ड मैन, ही इज काइंड। क्योंकि मधु ने अपना खान भोजन शेयर किया तो वो क्या है, काइंड है। मधु वांटेड टू ईट एवरीथिंग, ही इज ग्रीडी। मधु सब कुछ खाना चाहता है तो वो क्या है, ग्रीडी है, लालची है। द ओल्ड मैन गेव अ स्पेशल गिफ्ट टू मधु, ही इज जेनरस। मधु ने, ओल्ड मैन ने स्पेशल गिफ्ट दी मधु तो वो जेनरस है, बहुत ही सज्जन है, दयालु है, परोपकारी है। ठीक है, नाउ चूज ए वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू डिस्क्राइब द पीपल बिलो। तो हमें इस तरह से पीपल्स को डिस्क्राइब करना है। सो देखो, प्रमोद डज नॉट शेयर हिज टॉयज विद एनीवन। जो प्रमोद है किसी के साथ शेयर नहीं करता है तो वो क्या है दोस्तों, वो सेल्फिश है। ठीक है, ये सेल्फिश, सेल्फिश बच्चे होते हैं ना जो किसी को कुछ शेयर ही नहीं करते।
द वुमन शेव्ड द बॉय फ्रॉम द रोबर। देखो ये इसने इस रोबर से बच्चे को बचा लिया। सो शी इज ब्रेव। ठीक है, डिस्क्राइबिंग। ओके। अद्वैत इज ऑलवेज लाइंग इन बेड एंड डूइंग नथिंग। तो देखो ये अद्वैत है, एक लड़की है जो कुछ नहीं करती भैया, हमेशा पड़ी रहती है, सोती रहती है। कुछ आपके भी दोस्त होंगे। तो व्हाट शी इज लेजी। लेजी कहते हैं ना जो बच्चे पड़े रहते हैं। नेक्स्ट इज प्रेरणा ऑलवेज विशेस एवरीवन इन द मॉर्निंग। जो प्रेरणा है वो सबको प्रणाम करती है, सबको विश करती है मॉर्निंग में। सो सी इज पोलाइट। वो विनम्र है। ठीक है, राइट। तो इस तरह से आप ये कर लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। सैम इज वॉचिंग टेलीविजन। ये सैम है, ही इज वॉचिंग टेलीविजन। वो टेलीविजन देख रहा है। प्रथम इज वॉचिंग टेलीविजन। ये प्रथम है, ये भी देख रहा है। सो बोथ सैम एंड प्रथम आर डूइंग द सेम एक्टिविटी। इसमें क्या है दोस्तों, सैम और प्रथम दोनों सेम एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, तो द टू सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड। तो हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। जब दोनों आदमी सेम एक्टिविटी कर रहे हैं तो कैसे कंबाइन करेंगे, जैसे सैम एंड प्रथम आर वॉचिंग टेलीविजन। या सिंगल के लिए इज यूज करते हैं और प्लूरल यानी कि ज्यादा के लिए आर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दो हो गए। तो सैम एंड प्रथम आर वॉचिंग टेलीविजन। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अमन हैड अ पेन। ये रहा, अमन हैज अ पेंसिल एंड अमन हैज अ एन इरेजर। एक इरेजर भी है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है, थ्री सेंटेंसेस टॉक अबाउट अमन। ये तीनों सेंटेंसेस हैं जो अमन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अमन कॉमन हो गया तीनों में, है ना, ये तो कॉमन हो गया। तो इसको बार बार नहीं लिखेंगे, इसको एक बार लिखेंगे। तो कैसे कंबाइन कर सकते हैं, अमन, अमन तो आ गया इधर, हैज अ पेन कोमा अ पेंसिल एंड एन इरेजर। तो इस तरह से इसको एक सेंटेंस में बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। सेम वर्क्स इन द आफ्टरनून, प्रथम वर्क्स एट नाइट। दोनों वर्क करते हैं बट अलग अलग करते हैं, एक नाइट में एक आफ्टरनून में। ठीक है, सो वी हैव यूज्ड द वर्ड बट, है ना। सो इसको कैसे हम कंबाइन कर सकते हैं सेंटेंस को, सेम वर्क्स इन द आफ्टरनून बट प्रथम वर्क्स एट नाइट। सो इसको रीराइट करेंगे तो आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन ऑरेंज, आई ईट अ पीच। तो इसको हमें एंड से करना है, एंड से कर देंगे तो इसको लिखेंगे आई ईट एन एप्पल, कोमा लगा देंगे यहाँ पर, फिर लिख देंगे एन ऑरेंज एंड अ, जिस तरह से पहले एग्जाम्पल भी दे रखा था, और फुल स्टॉप। ओके, इस तरह से हम इसको लिख देंगे। आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट देखते हैं। आई लाइक टू वॉच कार्टून्स, माई सिस्टर लाइक्स टू वॉच मूवीज। तो अलग अलग चीजें हैं दोनों, तो बट से यूज कर देंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, आई लाइक टू वॉच कार्टून्स बट माई सिस्टर लाइक्स टू वॉच मूवीज। ओके, अनीता प्लेज वॉलीबॉल, अंजू प्लेज वॉलीबॉल। दोनों सेम खेलती हैं, वॉलीबॉल खेलती हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो ये दोनों तो कॉमन है तो इसको एक बार लिखेंगे। तो अनीता एंड अंजू प्ले वॉलीबॉल। अब यहाँ पर प्लेज क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम प्लेज यूज करते हैं दोस्तों सिंगल के लिए, और प्ले यूज जब आता है तो ये दो लोग हो गए, इसलिए प्ले हो जाएगा। डोल्मा wants a new comic book. She has spent all her pocket money on sweets. डोल्मा को क्या है, एक नई कॉमिक बुक चाहिए, बट उसने तो अपना सारा पैसा स्वीट्स पे ही खर्च कर दिया। तो इसमें भी यही रहेगा, डोल्मा wants a new comic book, बट ये एस छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। बट सी हैज स्पेंट ऑल हर पॉकेट मनी ऑन स्वीट्स। बट्स में तो कुछ नहीं, सिंपल बीच में जोड़ दो बस। ओके, राजेश वांट्स टू गो ऑन द पार्क बट हैज नो नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क। तो इस तरह से आप इसको बट से कंबाइन कर देंगे। तो एंड और बट का आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस मैनर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। सो आपको आई होप अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी आपका एक चैप्टर और बचा है इस क्लास थर्ड का 10, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक